show up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make it. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th बिहाइव इंग्लिश का चैप्टर नंबर 7 जिसमें पोएम है द डक एंड द कंगारू, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। दिस इज द ह्यूमरस पोएम ऑफ ए काइंड नोन एज नॉनसेंस वर्स बाय एडवर्ड लैर। रीड इट एंड एंजॉय। देखते हैं क्या है। सेड द डॉग टू द कंगारू, गुड गॉड ग्रेसियस, हाउ यू होप। ये तो इतना इजीली क्लियर होगा नहीं, हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, समझ आ जाएगा आपको। कंगारू की प्रभावशाली क्षमताओं, मतलब इफेक्टिव जो क्षमता है, कैपेसिटी है, के साथ बत्तख जो है ना, डक अवगत है। मतलब बत्तख को पता है कि कंगारू कितना प्रभावशाली है। बत्तख जो है व्यक्त करता है कि कंगारू में खेतों और जल निकायों पर लगातार हॉप करने की क्षमता है। बत्तख का मानना है कि कंगारू की तुलना में इसका जीवन उबाऊ है, बोरिंग है। इसकी वजह है कि बत्तख को हर समय तालाब में रहना पड़ता है। इसके अलावा बत्तख तालाब की सीमा से परे दुनिया को देखने की अपनी इच्छा व्यक्त करता है। इसके अलावा बत्तख अपनी इच्छा व्यक्त करता है जैसे कंगारू सक्षम है। तो यहाँ पर देखो कंगारू है ये, ठीक है, और ये बत्तख है। चलो सेकंड देखते हैं। बत्तख तब एक महत्वपूर्ण अनुरोध करता है। यह निवेदन है कि कंगारू को इसकी पीठ पर सवारी करने दे। इसके अलावा बत्तख कंगारू की पीठ पर एक शांत तरीके से बैठने का वादा करता है और पूरे दिन सिर्फ शांत रहेगा। इसके अलावा बत्तख उन स्थानों को सूचीबद्ध करता है, लिस्ट करता है जो वे आएंगे और वो चुपचाप बैठ जाएगा और पूरे दिन बस चलता रहेगा। बत्तख उन स्थानों को सूचीबद्ध करता है जहां उसकी यात्रा करने की इच्छा थी। ये स्थान है डी और जेली बोली, ठीक है, डी एंड जेली बोली। बत्तख भी एक ऐसा जोड़ बनाता है कि वे समुद्र के साथ साथ भूमि पर भी आशा करेंगे। नेक्स्ट है, फिर कंगारू के लिए एक महत्वपूर्ण उत्तर आया। कंगारू जवाब देता है, इसे खत्म करने की जरूरत है। विचार उसके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन कंगारू ने आपत्ति की। इसके अलावा यह आपत्ति थी कि बत्तख के गीले और ठंडे पैर थे। इसके कारण कंगारू को डर था कि उसके शरीर में दर्द हो सकता है। तो यहाँ पर फोर्थ फिगर है। नेक्स्ट देखते हैं। बत्तख ने कहा कि इसका एक समाधान था, जैसा कि उसने दिन के दौरान चट्टानों पर बैठकर सोचा था। उससे बचने के लिए बत्तख ने सबसे खराब मोजे के 4 जोड़े खरीदे। इसके अलावा इन सबसे खराब मोजे में अपने वेब और पैरों को अच्छी तरह से फिट किया। इसके अलावा रहने की पर्पज से बत्तख हर दिन सिगार लगाता है और एक श्रग पहनता है। श्रग जो ऊपर पहनते हैं ना, हाँ। सबसे उल्लेखनीय, सबसे बड़ी बात क्या है, बत्तख अपने प्रिय कंगारू के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए इन सभी उपायों को करेगा। अब यहाँ पर बैठा हुआ देख रहे हो आप। लास्ट देखते हैं। बत्तख की प्रतिक्रिया को कंगारू को संतोष हुआ। जो बत्तख की प्रतिक्रिया थी, रिएक्शन था, उससे कंगारू को संतोष हुआ। नतीजतन मतलब एज ए रिजल्ट देखिए हम, उसने बत्तख को एक सवारी देने के लिए अपनी सहमति दी। रात के समय के आगमन के साथ आकाश को भरने वाले चंद्रमा की हल्की रोशनी थी। अंत में कंगारू और बत्तख ने एक आशा के साथ अपनी यात्रा शुरू की। कंगारू ने बत्तख को यात्रा के दौरान इसे मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। इसके अलावा बत्तख और कंगारू ने दुनिया भर में एक साथ यात्रा की। क्या अधिक है, उन्होंने 3 बार दुनिया भर की यात्रा की। इसके अलावा दोनों एक दूसरे की कंपनी से खुश थे, एक दूसरे के साथ से खुश थे। तो ये आपका पोएम यहीं पर खत्म हुआ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।